अबे मैंने सुना है कि तू अपनी बीवी को बेच रहा है। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम ये बताओ अपनी बीवी को कितने में बेच रहे हो? तुझे क्या पसंद आ गया है मेरी बीवी में जो तू उसे खरीदने आया है? तुझे उससे कोई मतलब नहीं, तू बस कीमत बता अपनी पत्नी की। रकम पूरे 2 लाख रुपए। बस 2 लाख रुपए? ये देख बैग, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। बोल, कम तो नहीं है कि और दूं? क्या? 10 लाख रुपए? हाँ। ला। जा, ले जा इसको। जा, अब तो इसके साथ जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। आप कैसे आदमी हैं जो आप अपनी पत्नी को बेच रहे हैं? मुझे नहीं जाना इनके साथ। क्या तू पागल है क्या? देखा ना, साहब ने पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, और अगर मुझे कोई 5,000 रुपए भी देता ना तेरे, तो मैं तुझे बेच देता। और वैसे भी तू मेरे कोई काम की नहीं है। और चल जा साहब के साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना किसी के साथ। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू जाएगी कैसे नहीं? छोड़िए साहब, मुझे, ये पकड़िए हाथ छोड़िए मुझे, और ले जाइए इसको। छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना है। साहब जाइए, ले जाइए इसको। और आप इसके साथ कुछ भी करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस आप इसे खुश रखिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो मुझे। तू टेंशन मत ले, तेरे से ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा तेरी बीवी का। ओह सॉरी, अब तो ये मेरी है क्योंकि तूने तो इसको बेच दिया है, तो अब ये मेरी हुई है। क्यों? मेरे पास तो 2 ही काम है, एक ठेका और दूसरा अय्यासी। तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद इसके आसपास भी मत भटकना क्योंकि अब ये मेरी है। आया समझ में तुझे? चल। आप मुझे कहाँ ले जाए साहब? छोड़िए मुझे। आप सुनकर आप मुझे बचा लीजिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। चल। साहब छोड़ो मुझे। कहाँ लिए जा रहे हो आप? साहब छोड़ो मुझे। साहब छोड़ दो मुझे प्लीज। साहब आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? बैठो यहाँ। मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। जान बचाई है? लेकिन वो कैसे? आप तो मुझे मेरे पति से पूरे 10 लाख में खरीद कर लाए हैं। हाँ, तुम्हारा पति तुम्हें जुए में हार गया है और तुमको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। क्या मेरा पति मुझे जुए में हार गया? लखनऊ में मेरी एक शॉप है और शॉप के बगल में ही ठेका है, और उसी ठेके पर तुम्हारा पति रोज शराब पीने आता है, और ठेके के बगल में ही जुआ हुआ करता है जिसमें तुम्हारा पति तुमको हार गया है जुए में, और वो आज शाम को तुमको जुआरियों के हाथ बेच देता। और जुआरियों की कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने तुम्हारे पति का पीछा किया, उससे तुम्हारे घर का पता भी चल गया, और मैं तो तुमको कल ही खरीदने आ रहा था, लेकिन कुछ काम के कारण मैं आ नहीं पाया। लेकिन अगर मैं आज टाइम पर तुम्हारे घर पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हारा पति किसी और के हाथ तुमको बेच दिया होता, और फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब हो जाती। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं आते तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। देखिए, आप रोइए मत और आप धन्यवाद भी मत कीजिए। मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी बस मदद की है। वैसे आप एक बात बताइए, आपके घर में और कौन कौन है? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरे पापा थे और वो भी खत्म हो गए। अब मेरा पति ही था और उसने भी मुझे बेच दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मेरे एक दूर के चाचा थे, उन्होंने मेरी शादी कराई थी। तब से आज तक मेरी जिंदगी नरक बन गई है। वो इतना ज़्यादा शराब पीते थे कि मैं परेशान हो गई उनसे। अच्छा, आप रोइए मत। इसका मतलब
आपका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। नहीं, मेरा अब कोई नहीं है इस दुनिया में। तो फिर अब आप जाएंगी कहाँ? मेरे तो अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अच्छा आप रोइए मत, तुम एक काम करो, आज से आप यहीं रहना, ठीक है? और हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ रहने के लिए कोई नहीं है। अब आप रहेंगी और हम भी रहा करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कुछ बाज़ार से लेके आता हूँ। वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ भी चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पनीर लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, आप यहीं बैठकर आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ।